फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है हमारी इकोनॉमी की क्लास 11 और आज हमें पढ़ना है रूस की क्रांति 1997। मार्क्स के दर्शन से प्रेरित होकर लेनिन ने रूस में क्रांति की और ज़ार की सत्ता को उखाड़ फेंका। जो मार्क्स थे उनसे जो उनका दर्शन था उसी से लेनिन प्रभावित हुए थे और जो रूस में क्रांति हुई थी उस क्रांति के अंदर जो ज़ार की सत्ता को उखाड़ के फेंका था वो मार्क्स के दर्शन से प्रभावित होकर ही फेंका गया था। लेनिन ने रूस में कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू किया। लेनिन ने मज़दूरों के मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी। जो मज़दूर थे उनके जो अधिकार थे, मानवाधिकार, उनको प्राथमिकता लेनिन ने ही दी थी। कार्य के समय प्रतिदिन 8 घंटा और सप्ताह में 5 दिन किया गया। जो लेनिन की रूस की जो क्रांति के पहले का जो समय था मज़दूरों के लिए, वह अनिश्चित समय था। कभी भी मज़दूरों को काफ़ी टाइम तक काम करवाया जाता था, किसी भी समय बुला लिया जाता था। लेकिन जो रूस में क्रांति हुई 1917 की, उस 1917 की क्रांति के बाद से जो काम था 1 दिन के अंदर 8 घंटे कर दिया गया और सप्ताह में केवल 5 दिन ही कार्य किया जाने लगा, जो कि अभी भी है। सैटरडे और संडे का ऑफ और 8 घंटे की ड्यूटी जो अभी होती है इंडिया में भी। खेती की ज़मीन को अमीरों से छीन लिया गया और किसानों में बांट दिया गया। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांत को बदल दिया। जो लेनिन थे उन्होंने इसके अंदर ये जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसमें जो लेनिन थे इन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों को कुछ बदल दिया था, हेरफेर कर दी, है ना। इसमें लेनिन ने जो रूस में वन पार्टी स्टेट की स्थापना की, जिसका कार्य था कम्युनिस्ट आदर्शों पर समाज और अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। जैसे कि आपको पता है मार्क्स तो राज्य के हित में थे, पक्ष में थे ही नहीं ना। वो तो सारे राष्ट्र को एक ही बनाना चाहते थे। सारे राष्ट्र के मज़दूरों, जितने भी देश से सारी दुनिया है, उनके सभी दुनिया के मज़दूरों को एक करना चाहते थे। लेकिन लेनिन ने क्या किया, वन पार्टी स्टेट की स्थापना की। कुल मिलाकर लेनिन ने मार्क्स के कुछ सिद्धांतों को छोड़ दिया तो कम्युनिस्ट विचारधारा में कुछ अपने सिद्धांत जोड़ दिए। जो लेनिन थे उन्होंने मार्क्स के कुछ सिद्धांतों को तो छोड़ा और कम्युनिस्ट विचारधारा थी उसमें नए सिद्धांतों को जोड़ दिया और इसे ही सोवियत साम्यवाद कहा गया। जो ये चीज़ थी, मार्क्स के विचारों को, कुछ सिद्धांतों को छोड़ना और नए सिद्धांतों को अपनाना, इसे सोवियत साम्यवाद कहा गया। अब इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो इससे प्रभाव ये पड़ा कि रूस की क्रांति से प्रभावित होकर दुनिया के अलग अलग देशों के मज़दूरों ने क्रांति शुरू कर दी और साम्यवादी आदर्शों की स्थापना की कोशिश की। जैसे चीन में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई। चीन था उसमें माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति से प्रभावित होकर ही तो ये क्रांति हुई थी। दुनिया में जहाँ जहाँ कम्युनिज्म के आदर्शों पर क्रांति हुई वहाँ एक बात सामान्य थी और वह थी एक पार्टी एक सरकार। एक पार्टी आई, उसने क्रांति का नेतृत्व किया और देश का संचालन करने लगी, अर्थात उत्पादन के समस्त साधनों, भूमि, उद्योग, खनन तथा समस्त आर्थिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रण हो गया और यही व्यवस्था कहलाई समाजवाद। और इस अर्थशास्त्र को ये व्यवस्था समाजवाद कहलाई गई और इस अर्थशास्त्र को कहा गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इसमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं और सरकार नहीं है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार होगी और सरकार किसी एक पार्टी की होगी। अतः समाजवाद साम्यवाद की गोद से पैदा हुआ है। अब हम कल देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और
अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।